तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे बने नेटवर्क मार्केटिंग के डायमंड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी डायमंड बनना चाहते हैं या संघर्ष कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो दोस्त ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज बेहतर टॉपिक है आपके लिए। और इस टॉपिक को अगर आपने ध्यान से देख लिया और सीख लिया, एक्शन में ले आए, तो आप भी वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। शायद हर आदमी का ड्रीम होता है डायमंड बनना, लेकिन 95% लोग संघर्ष करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं लेते। वो डायमंड कैसे बने ये नॉलेज उन्होंने आज तक नहीं ली। यही कारण है वो सिर्फ सेल्स तक ही समिट कर रहेगा या कंज्यूमर बनकर रहेगा डायरेक्ट सेलिंग में। तो चलिए दोस्तों, इस बेहतरीन टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूँ इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेशल नॉलेज मिलता है। और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो शायद ग्रो हो रहे हैं, एक इनकम लेवल पर पहुंचकर डायमंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ दोस्त बन भी चुके हैं डायमंड। आप भी बनना चाहते हो अगर डायमंड, क्योंकि आप जानते हो कि डायमंड क्या होता है। क्योंकि डायमंड बहुत घिस के तराश के तब डायमंड बनता है। तो आपको सबसे पहले तो माइंड मेकअप करना पड़ेगा, घिसने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, खुद को तराशने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, यानी हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बगैर डायमंड कोई नहीं बनता। तुक्के से कोई बन गया तो वो ख़त्म भी हो जाता बहुत जल्दी। क्योंकि दोस्त डायमंड ही बेहतरीन इनकम लेता है। डायरेक्ट सेलिंग में हर आदमी डायमंड बनना चाहता है, लेकिन केवल गिने चुने लोग ही बनते हैं। क्योंकि डायमंड की एक वैल्यू होती है, और आपको पता होगा डायमंड की कितनी वैल्यू होती। तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो दोस्त आपको डायमंड बनना चाहिए। आप किस तरह से डायमंड बनोगे, ये सेशन दोस्त हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं कुछ ना कुछ। क्योंकि डायमंड बनना बहुत आसान है अगर आपने नॉलेज लेकर बने तो। और विदाउट नॉलेज के बढ़े तो हो सकता कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी, दिक्कतें आएंगी। हो सकता आप वहाँ पर क्विट भी कर जाओ। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करोगे वो सिखाया जाता है हमारे पास टॉपिक पे आपको। चलिए, अब डायमंड बनता कौन है, तो सबसे पहले आपको हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे। जो रियल का डायमंड निकलता है, जो खान से डायमंड निकलता है, वो दोस्त कोयला से बनता है डायमंड। और वो भी बहुत पुराना कोयला जब दबा रहता है और नीचे से चट्टानों का प्रेशर पड़ता है, तो कुछ कोयला तो प्रेशर को झेल जाता है, यानी प्रेशर को झेलकर आगे निकल जाता है, वो डायमंड बनता है। और बहुत सा कोयला सिर्फ कोयला ही रह जाता है, क्योंकि वो प्रेशर को झेल नहीं पाता है। और बहुत सा कोयला ऐसा होता है जो पाउडर बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, क्योंकि वो प्रेशर को झेल नहीं पाता है। अब आप क्या बनना चाहते हो? अगर रियल डायमंड बनना चाहते हो तो प्रेशर आपको झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम जिंदगी में कोई बड़े मुकाम की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्त चैलेंज भी बड़े बड़े आते हैं, समस्याएं बड़ी बड़ी आती हैं, प्रेशर बड़े बड़े आते हैं। यानी छोटी इनकम छोटा प्रेशर, बड़ी इनकम बड़ा प्रेशर। आप बड़ी इनकम चाहते हो, बड़ी सफलता चाहते हो, तो दोस्त प्रेशर भी बड़ा आपको लेना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, आपको पैसेंस लेना पड़ेगा। चलिए, अब डायमंड कौन बनेगा डायरेक्ट सेलिंग में? सबसे बड़ी बात है कि डायमंड आखिर कौन बनेगा। और दोस्त, डायमंड गिने चुने लोग ही बनते हैं। अगर 1,000 लोग इस जर्नी में शामिल होते हैं तो उसमें एक या दो ही लोग डायमंड तक पहुंचते हैं। कुछ 10 दिन की यात्रा के बाद छोड़ जाते हैं, क्विट कर जाते हैं। कुछ 1 महीने करके छोड़ जाते हैं, कुछ 6 महीने, कुछ साल भर। जो 3 साल कंटिन्यू करता है डायरेक्ट सेलिंग को, वही डायमंड बनता है। ये हो सकता है पहले बन जाए, वो 2 साल में बन जाए, 1.5 साल में बन जाए। वो उसकी मेहनत पर डिपेंड है, वो कितना सीख रहा है उस पर डिपेंड है। लेकिन 3 साल हर हाल में आपको टिकना है। अगर 3 साल आप एक स्टेज से होकर गुजरोगे, एक प्रोसेस से होकर निकलोगे, तो आप एक स्ट्रॉन्ग डायमंड बनकर निकलोगे। अब डायमंड बनता कौन है? तो सबसे पहले डायमंड बनने के लिए जो पहली क्वालिटी है वो है दोस्त, जिसके पास ड्रीम है, यानी जो डायमंड बनना चाहता है, जो सफलता हासिल करना चाहता है, जो बड़ी इनकम लेना चाहता है, वो डायमंड बनता है। क्या आपके पास ज़िंदगी में कोई सपने हैं? कुछ हासिल करना चाहते हो ज़िंदगी में, या सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक सिमट कर रह गए हो कि घर चल रहा बस ठीक है, हम मगन है उसमें? जिसके सपने नहीं है वो कभी डायमंड नहीं बन पाता। इसीलिए कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो पहला काम है, सबसे पहला गोल सेटिंग, यानी ड्रीम की लिस्ट बनाओ।
गोल कार्ड बनाओ, डायरी में अपने छोटे छोटे टास्क लिखो, उस गोल को स्प्लिट करके ऐसे काम लिखो जो आपको डायमंड बना दें। क्या आपने ऐसे काम अभी तक चुनाव किया है? वो कौन से काम हैं जो हमें डायमंड तक पहुंचा सकते हैं? तो दोस्त वो काम आपको करके फिर उसको शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि सपने तो बहुत लोग देखते हैं, कुछ लोग सोते हुए देखते रहते हैं, तो वो सपने नहीं होते। जो सपनों को गोल कार्ड में कन्वर्ट करता है, गोल कार्ड से उसकी डायरी में आते हैं और डायरी से टू डू लिस्ट में कन्वर्ट होते हैं, फिर डेली एक्शन जो डेली उनके लिए कुछ काम करता है, उसी के सपने पूरे होते हैं और वही डायमंड बनता है। तो क्या आप सब मेहनत करने के लिए तैयार हो? खुद का जो तरीका है उस तरीके से आप मेहनत कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो आपने सोचा होगा या जिस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे होगे। मान लीजिए आज आप जॉब में मेहनत कर रहे हो, तो क्या मिलेगा? जो मिल रहा, ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा मिलेगा। दूसरा तरीका है कंपनी का तरीका। डायरेक्ट सेलिंग में दोस्त कंपनी का तरीका चलता है। आप इसमें अगर कोशिश करो कि हम अपना तरीका करके मेहनत करके निकल जाएं, कोई शॉर्टकट से निकल जाएं, तो दोस्त कोई तरीका नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ कंपनी के तरीके को फॉलो करके ही आप बन सकते हो डायमंड, यानी वो लेवल अचीव कर सकते हो। क्योंकि कंपनी ने कोई प्लान का कैलकुलेशन बनाया, आप क्या उस कैलकुलेशन से हटके चलोगे तो क्या होगा? वहाँ तो आप डायमंड नहीं बन सकते हो, कहीं और भले ही आपकी मेहनत काम आ जाए। अगर डायरेक्ट सेलिंग में रियल आप डायमंड बनना चाहते हो, तो आपके अपलाइन ने क्या सिस्टम बनाया है, कंपनी का क्या सिस्टम, क्या प्लान है, उस सिस्टम पर ही चलना पड़ेगा 100%। तभी आप किसी भी कंपनी में डायमंड बन सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जिसने सिस्टम को फॉलो किया है वही डायमंड है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि ये सिस्टम कंपनी का गलत है, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे? दोस्त 100% फॉलो करना चाहिए, क्योंकि डायमंड बनने की यात्रा ही वही है, रास्ता ही वही है। तो पहला जो काम है सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को जरा सा भी आप इग्नोर करोगे, अपने हिसाब से चलोगे, तो आप कहीं ना कहीं पीछे जाओगे। डायमंड की तरफ बढ़ने के बजाय आप उल्टी यात्रा कर रहे हो, यानी डायमंड स्टेज से दूरी बढ़ा रहे हो अपने आप की। अगर डायमंड बनना है तो आपको सिस्टम के हिसाब से, सिस्टम क्या कहता है वो काम करना पड़ेगा, सिस्टम क्या कहता है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। वही डायमंड बनते हैं और वही हैं भी डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड। अब सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिस्टम होता क्या है, आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। सिस्टम क्या होता है? सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी। सिस्टम ये कहता है कि अपना टाइम कैसे बचा सकते हो, कैसे टाइम को सही जगह यूज कर सकते हो, एनर्जी को कैसे अपनी बचा सकते हो, अच्छी जगह यूज करो, और अपने मनी को कैसे यूज करो, किस तरह से बचाओ। इन चीज़ों को अगर आपने बचा लिया तो आप डायमंड बन सकते हो। क्योंकि जब ये चीज़ें बचाओगे, टाइम एनर्जी मनी को आप बचा कर रखोगे, तो आपके पास पैसेंस भी होगा, उस प्रेशर को झेलने की कैपेसिटी आपके अंदर हो जाएगी, और मनी होगा। तो दोस्त मनी से ही आजकल सब कुछ आता है। सबसे इम्पोर्टेंट है मनी को बचाना। अगर आप उल्टे पुल्टे खर्चे आपके, तो दोस्त आपको भगवान बड़ी चीज़ कभी नहीं देगा, क्योंकि छोटी चीज़ की जो कदर नहीं करता, छोटी चीज़ को देकर भगवान परीक्षा लेता है। अगर आप पास हो गए तो भगवान आपको बड़ी चीज़ देता है। जब छोटी चीज़ के आप शुक्रिया बोलते हो, उसको सही तरह से यूज करते हो। छोटा पैसा आज आपको मिला है तो उसकी कदर करना सीख गए क्या, तो ही बड़े पैसे के हकदार हो। तो हमेशा एक एक पैसे को सही डायरेक्शन में सही तरीके से यूज करना है, तभी आपको बड़े अमाउंट की तरफ जाने का रास्ता क्लियर मिलेगा। अब इस बिजनेस में यह है लोगों का बिजनेस, क्योंकि आपको यहाँ लोगों को लाना पड़ेगा और लोग आपके साथ जुड़कर एक बिजनेस को क्रिएट करेंगे। बिजनेस वॉल्यूम बनेगा तो आपको वहाँ से प्रॉफिट जनरेट होगा, और वो जो जो काम में बिजी होगा, जो काम को कर रहा होगा, वो प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी एक्टिव टीम को। जो इनएक्टिव होगा उनको नहीं मिलेगा कुछ भी। तो इस बिजनेस में आपके साथ 3 तरह के लोग जुड़ते हैं। पहले वो होंगे जो अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते होंगे, जो अपनी नीड को फुलफिल करना चाहते होंगे, प्रोडक्ट जिनकी ज़रूरत होगी। किसी को दांत साफ करने होंगे तो कहाँ आएगा, टूथपेस्ट लेने आएगा। तो पहली कैटेगरी आपको कंज्यूमर मिलेगी, जो ज़रूरत के हिसाब से वो सर्च करेगा आपको या आपके प्रोडक्ट को। अब आप टच में होगे उनके अगर, तो आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा,
या उनको जहाँ दुकान मिलेगी, जहाँ उनको साधन मिलेगा, जहाँ प्रोडक्ट मिलेगा, जहाँ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी, वहाँ जाएंगे। तो आप अगर उनके टच में हो तो आप उनकी प्रॉब्लम को दूर करके वो प्रोडक्ट अपना दे सकते हो उनको। पहले वो लोग होंगे जो अपनी ज़रूरत को ढूंढ रहे होंगे और आपके द्वारा पूरी हो रही ज़रूरत, तो वो आपके साथ कनेक्ट होंगे। दूसरी कैटेगरी जो आएगी आपके पास, जो हेल्दी रहना चाहती है, जो चाहती है हम आयुर्वेद से सही हो जाएं, हमें डॉक्टरों के पास 50,000 रुपये जाने से बच जाए, हम 500,000 रुपये में ही सही रहें, फिट रहें हमेशा। क्योंकि दोस्त, एक बार अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपकी इनकम बंद होती है, डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका जो बचा हुआ धन है वो भी जाना शुरू हो जाता है। तो जहाँ जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इस हिसाब से अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, इतना बेहतरीन खाना खाते हैं, दिनचर्या अच्छी रखते हैं कि वो कोशिश करते हैं बीमार ही ना पड़े। तो वो ग्रो करते रहते लाइफ में, क्योंकि बीमार नहीं पड़ोगे तो आप कंटिन्यू काम करोगे, इनकम आएगी और डॉक्टर के पास जाने से आपका पैसा बचेगा। तो आप बेहतरीन प्रोडक्ट वाले आपके साथ जुड़ सकते हैं जो हेल्थ चाहते हैं अच्छी। और तीसरी जो कैटेगरी है वो आएगी आपके पास जिनके सपने बड़े हैं, जो ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा घर बनाना चाहते हैं, बड़ी कार में घूमना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। वो कैटेगरी आएगी और वो दोस्त होगी 5 या 10% हाईएस्ट। ये लोग ही आगे बिजनेस को क्रिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं और बिजनेस में आते हैं। इन्हीं लोगों के साथ आपको काम करना है। बाकी आपको कंज्यूमर किसी को बनाना है, किसी को प्रोडक्ट सप्लाई देना है, किसी को हेल्थ का प्रोडक्ट देना है, किसी को एफएमसीजी का देना है। उन्हीं में से निकल कर आएंगे आपके लीडर जो सपनों को लेकर आगे बढ़ेंगे, और जिनके सपने होंगे वही डायमंड बनेंगे। चलिए, 3 काम है डायरेक्ट सेलिंग के, जो बेसिक काम है दोस्त। 3 काम सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर ये काम जो करता है वो डायमंड बनता है। बहुत से लोग 70% लोग इन कामों को नहीं करते हैं, इसलिए वो बीच में क्विट कर जाते हैं या डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ जाते हैं और बुरा बताने लगते हैं। जबकि दुनिया की ऐसी कोई समस्या है क्या जिसका समाधान ना हो, और हमने समाधान नहीं किया, उस चीज़ को अगर बुरा बताने लगे तो दोस्त उस चीज़ की कमी नहीं है, हमारे अंदर ही कमी है, छुपी है, उसको दूर करना है। तो ये 3 काम जो भी करता है वो डायरेक्ट सेलिंग में सफल होता है। पहला जो काम है, रेगुलर प्रोडक्ट को यूज करना। क्या आप प्रोडक्ट यूज करना सीख पाए हैं अभी तक? अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी है और आपको मार्केट रेट पर या उससे कम पर मिल रहा, तो लेना चाहिए या बाहर जाना चाहिए? शायद है वहीं से लेना चाहिए। अगर आप रियल में इथिक्स के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो और डायरेक्ट सेलिंग को दिल से चाहते हो, तो आपको प्रोडक्ट शायद है जो डायरेक्ट सेलिंग में अवेलेबल है वो आपको बाहर से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले ईमानदारी होती है खुद के साथ ईमानदारी। आप जब खुद के साथ ईमानदार जब तक हो, तभी आप लोगों को साथ ईमानदार हो, और तभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, अपनी टीम में आगे बढ़ाने के लिए, लीडर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। खुद प्रोडक्ट नहीं लोगे, आपका जो अपलाइन होगा कभी आपको घास नहीं डालेगा, आपको कभी कोर टीम का हिस्सा नहीं बनेगा, और हिस्सा नहीं बनोगे जब तक कोर टीम का, आप कुछ सीखोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो पहला काम जो भी लीडर होता है, वो जिस कंपनी में भी होता है, ईमानदारी से अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करता है, यानी रेगुलर प्रोडक्ट यूज करता है अपनी कंपनी के। जो दूसरा काम है डायरेक्ट सेलिंग का, वो है रेगुलर प्लान दिखाना। क्या आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, प्लान दिखाना सीख गए? नहीं सीखे हो तो सीखो अपलाइन के साथ। प्लान डेली स्टडी करो, ऑब्जर्व करो, बारीकियां सीखो, प्लान को कैसे दिखाया जाता है, प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब आप प्लान दिखाना सीखोगे और डेली दिखाओगे तो ही रिजल्ट आएगा। आप डायमंड तो बनना चाहते हो, प्लान नहीं दिखाते हो, क्या बनोगे कभी डायमंड? क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा है जो आपको डायमंड बनाएगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम डायरेक्ट सेलिंग का, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार। भले ही आपके पास एक बंदा आज ज्वाइन किया है, 2 लोग हैं, 2,000 हैं, 2 लाख हैं, क्या उनको ट्रेनिंग देते हो आप? उनकी मीटिंग करते हो, उनकी काउंसलिंग करते हो, FIM करते हो? ये काम करना कंपलसरी है। हाँ, अगर आप नए हो और 2-4 लोग ही अभी आपके साथ जुड़े हैं, तो अपने अपलाइन की मीटिंग में उनको लेकर आओ, चाहे जूम मीटिंग हो। शायद है ये जो प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया है यूट्यूब, ये इसीलिए है। जिन डायरेक्ट सेलर्स को, जो भी डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं, उनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही, तो दोस्त हमारे यहाँ सभी का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी
जो शायद है आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होल्डर डायरेक्ट सेलर नहीं दे सकता। ऐसी ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी, और जो ले रहे हैं वो जानते भी होंगे। तो आप हमारे साथ आ सकते हो, सीख सकते हो। ट्रेनिंग लो, काम जहाँ भी कर रहे हो वहाँ करो, नहीं अच्छा लगे तो हमारे साथ आ जाओ। और डीपली अगर आप सीखना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग में रियल डायमंड बनना चाहते हो, तो दोस्त अगला जो पार्ट हमारा होगा पार्ट 2, उसमें आपको और बेहतरीन सिखाया जाएगा। बहुत डीप नॉलेज उसमें दिया जाएगा कि डायमंड बनने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, उन कामों को अगर आपने किया तो आप डायमंड बन सकते हो। तो चलिए, थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ पार्ट 2 में आपको, और इसका डीप नॉलेज आपको उसी पार्ट 2 में मिलने वाला है।